कनेक्ट हो गए। चलिए सही है, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। सही है जी, मैं ज़रा इसको और बोल्ड करके हम स्लाइड्स को अपना ले आते हैं फ्रंट पे, ताकि हम इसको देख सकें कि हमारा थोड़ा सा थ्रेटिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाए कि पीछे हमने करना क्या है। ठीक है जी, ये मैंने स्लाइड चला ली और इसके बाद जनाब हमने पॉइंटर भी ले लिया। ठीक है जी, अब देखें कि यहाँ पे जो हमने डायग्राम मैंने एक शो की है उसमें यह है कि एक तो है कि डीएससीपी होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखना है। तो फॉर एग्जांपल एक तो है कि हम 10-12 कंप्यूटर हो, मैक्सिमम 20 भी हो, तो हम कहते हैं यार 10-15-20 मिनट में हम जाके जो है ना हर कंप्यूटर पे स्टैटिकली आईपी दे सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि यार ये फिर हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, डीएससीपी क्यों इंस्टॉल करें। ठीक है जी, वो भी सही है। अब जब हमारे क्लाइंट, अभी तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 एक साइड पे, 5 एक साइड पे, ये जो मेन में पाइप दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, ये स्विच को रेफ़र हो रहा है कि यानी कि ये स्विच है हमारा। ठीक है, और ऊपर क्लाइंट लगे हैं, ये मैंने एक आइडिया दिया है थोड़ा सा। लेकिन जहाँ पे आप देखो कि आपके 50 से ऊपर हैं या 100 कंप्यूटर हैं, ठीक है, नया, तो अब उसको हर कंप्यूटर को जाके स्टैटिकली जाके उस मशीन के ऊपर जाके आपको आईपी देना, तो इसके लिए आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। ठीक है, और फिर उसका सारा हमें खोल के जनाब उसके लैन कार्ड में जाओ, लैन कार्ड में जाके IP4 में जाओ, वहाँ प्रॉपर्टीज़ लो, फिर काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। ठीक है, तो इसलिए हमें फिर ज़रूरत पड़ती है डायनामिकली जो अपने क्लाइंट्स को आईपी एड्रेसेस डिलीवर करने की। ठीक है, तो उसके पीछे ये हमारा मेन जो सर्वर है वो DHCP है, जिसे हम डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल है, ये सर्वर मैनेज होता है, तो ये चलता है। और ये क्या करता है, जितने हमारे क्लाइंट्स हैं इनको IPs लीज़ पे दे देता है। ठीक है ना, लीज़ का तो आपको पता होगा कि रेंट पे दे देता है। हाँ, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट 8 दिन आप उसको सेट भी कर सकते हैं। 8 दिन के बाद फिर ये जो है ना, जब 4 डेज़ गुजरेंगे तो क्लाइंट कहना शुरू कर देगा हमको, जो है ना, मुझे मेरा एक्सपायर हो रहा था, मुझे नया रिन्यू करो। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है हम आगे देखते हैं इसकी सेकंड स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे ये है कि इसके पीछे जो काम होता है वो एक डोरा प्रोसेस है। ठीक है ना, डोरा एक वैसे ही सिंपल इन्होंने वर्ड बनाया है। तो आगे देखेंगे कि डोरा डी से क्या बनता है, ओ से क्या बनता है, आर से क्या बनता है और ए से क्या बनता है। ठीक है, ठीक है ना, हम नेक्स्ट मैं करता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। तो हमें ये उसके आगे उसने फुल वर्ड्स जैसे थे वो बता दिए, जैसे डी से डिस्कवर, ओ से ऑफ़र, आर से रिक्वेस्ट और ए से एक्नॉलेजमेंट, जिसे AC की लिखा है। ठीक है, सी के लिखा है एक्नॉलेजमेंट। तो ये चार जो प्रोसेस हैं वो होते हैं। ये होते कैसे हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखेंगे। सो सिंपल कि जैसे हमारा इधर DHCP, ये देखो हमारा सर्वर है। ठीक है, इधर जाओ तो ये हमारा क्लाइंट लगा है। ठीक है, अब इसका जो है प्रोसेस कैसे होता है, मैं जैसे इसको पहली जो इसकी है डिस्कवर करता है। जैसे हम जो हमारा ये वाला क्लाइंट है ये ऑन करता है, इसका अब हम पावर ऑन करते हैं, तो ये क्या करता है, इसका लैन कार्ड ये सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है, पूरी ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, वो ढूंढता है सारे नेटवर्क पे भी कोई DHCP अवेलेबल है, यहाँ पे कोई DHCP है जो मुझे IP एड्रेस दे। ठीक है, अब वो IP एड्रेस जो है उसके पहले जो है ना, ये आपका जो है वो सिग्नल जो होते हैं, क्योंकि IP तो इस कंप्यूटर के पास है नहीं, वो कैसे करेगा सब कुछ। तो पहले जो है वो लेयर 2 पे जाके जो आपका ARP है या कम्युनिकेशन ICMP है वो ब्रॉडकास्ट करता है, ना कि IP तो लेयर 3 पे है। जब इसको IP मिला ही नहीं तो ये कैसे ब्रॉडकास्ट, तो वो लेयर 2 वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ना, ICMP जो प्रोटोकॉल है वो सबसे पहले करता है। जब ये करता है जी, हाँ जी, मुझे कोई है IP एड्रेस, इसकी रिक्वेस्ट कोई DHCP सर्वर है इस नेटवर्क पे, तो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे इसके पास जाती है। फिर क्या होता है जी, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में देखो तो जो DHCP है, जब उसको पता चलता है अभी कोई नया बंदा नेटवर्क में है जिसके पास IP नहीं है, तो वो उसको ऑफ़र करता है एक IP एड्रेस। वो कहता है जी मेरे पास जो स्कीम है, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने जो अंदर सेट की हुई है, ये IP नेटवर्क्स हैं जो मैं आपको IPs दे सकता हूँ, यहाँ से चाहिए तो आप बताओ। ठीक है, फिर क्या होता है, ये पहला डिस्कवरी का हो गया, वो डिस्कवर करता है कि DHCP कहाँ पे है। दूसरा, जब DHCP को पता चल जाता है कि ये एक नया क्लाइंट है, तो वो उसको IP ऑफ़र करता है कि ये IP लेना है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट में वो क्या करता है, क्लाइंट कहता है, रिक्वेस्ट करता है, हाँ जी ये IP मुझे दे दो। ठीक है ना, वो फिर रिक्वेस्ट उसके पास जाती है। रिक्वेस्ट के बाद फिर सर्वर क्या एक्नॉलेज करके उसे एक IP लीज पे इशू कर देता है। ठीक है ना, यानी कि उसने हाँ में जवाब दे दिया क्लाइंट ने, तो जाहिर है उसने बिल्कुल उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हाँ में ही जवाब देगा। तो वो एक्नॉलेज करके ठीक है जी तुम एग्री हो तो ये लो, फिर ये लीज पे तुम्हारा ये IP है। ठीक है,
तो ये पीछे जो डोरा प्रोसेस है जो बैक एंड पे चल रहा होता है, इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट की और सर्वर की आपस में आईपी एड्रेस को लेने में। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं। तो फिर जब वो कहता है जी 8 दिन के बाद आपका जब फर्स्ट टाइम ये चारों प्रोसेस होंगे, ये वाले जो हैं हमारे एक्नॉलेज के, अगर देखो तो ये चारों प्रोसेस जो हैं ये फर्स्ट टाइम होंगे। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब इसका एक्सपायर होगा तो इसने 2 प्रोसेस पहले वाले जो हैं वो ख़त्म कर देने। क्यों? इसको पता है कि DHCP कहाँ पे है और DHCP को भी पता है कि ये क्लाइंट कहाँ पे है, क्योंकि अब सेकंड टाइम इसने लेना है आईपी। ठीक है, तो सेकंड टाइम सिर्फ 2 ही जो है DHCP के प्रोसेस होंगे। एक के ये कहेगा, क्लाइंट कहेगा जी, रिक्वेस्ट करेगा मुझे एक आईपी एड्रेस दो, मेरा पहले वाला एक्सपायर हो रहा है या लीज़ ख़त्म हो रही है। तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेज करके सर्वर उसको एक नया आईपी दे देगा या क्या पता उसी को इशू कर दे। ठीक है ना। हाँ, वो सेम आईपी इन केस कि आपकी मशीन लीज़ पे वो जो है वो बंद हो गई है, यानी लीज़ हो गया एक्सपायर, 2-4 दिन बंद हो गई है, वो टाइम गुजर गया है, तो वो एक ख़ास जो है टाइम तक सर्वर उसका वेट करेगा। उसके बाद अगर कोई और रिक्वेस्ट करता है तो अगर वो आईपी फ्री होता है तो वो किसी और को दे देगा। नेक्स्ट टाइम जब वो ऑन होगी तो उसको कोई और मिल जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, ये DHCP सर्वर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चले जाएं तो आगे फिर ये जब है हम देखते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि एक नेटवर्क पे तो DHCP है, फिर दूसरे नेटवर्क पे कैसे चलेगा। तो हम इसको कहते हैं जी, अब थोड़ी सी हम ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था मेन जो है ना DHCP और क्लाइंट का। सो सिंपल है, इतना वो मुश्किल नहीं है। असल चीज़ इसकी कन्फिग्रेशन है और हमने देखना है कि कैसे ये काम करते हैं। तो हम अपने चलते हैं इसके बाद VMware मशीन के ऊपर। तो हम उसमें से एक सर्वर ऑन करते हैं और एक क्लाइंट ऑन करते हैं और फिर इन दोनों को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्वर है मेरा, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपने इस सर्वर को, सर्वर 1 को, और साथ में यूज़ करते हैं हम ये वाली क्लाइंट 1 मशीन। ठीक है जी। तो मैं मीनवाइल हमारी क्लाइंट वाली है, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ दोनों को। तो मेन चीज़ें हैं, जब आप सबसे पहले जब भी कोई लैब करना शुरू करो तो प्लानिंग करो। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद आप देखो कि मैंने सर्वर का नाम क्या रखना है। सबसे पहले आईपी एड्रेसेस सर्वर का स्टैटिक आईपी तो आपने देना है ना, जो सर्वर को आप देंगे, कहेंगे जी हमने ये रेंज देनी है और इसी के जो है ना DHCP के अंदर हमने जो है ना वो स्कोप्स बनाने हैं। ठीक है ना। अब मैं आगे जब DHCP हमारा इंस्टॉल होता है, हम पहले इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे कि ये इसका आगे आपको स्कोप और वो लीजिंग वगैरह सारे नज़र आ जाएंगे जैसे हम इसका करते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ये सारी प्लानिंग किस तरह चलेगी इसकी। ठीक है, मीनवाइल आप देख लो कि अब थोड़ा सा मैं इधर भी आपको समझा दूं कि अब क्योंकि इसका भी थोड़ा सा काम आएगा। ये जो नीचे हमारा नेटवर्क अडाप्टर नज़र आ रहा है तुम्हें, ठीक है ना, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। इसको जब डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसमें 3 ऑप्शन है नीचे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इनको ऊपर नीचे करूँ तो आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या किया। ठीक है ना। फर्स्ट ये तीनों कह लो कि एक एज ए तीनों स्विच है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं होस्ट ऑनली करता हूँ, कहता है प्राइवेट नेटवर्क शेयर्ड विद दी होस्ट, मीन के इस कंप्यूटर के ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर जो मैंने वर्चुअल VMware इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर, मैं अगर होस्ट ऑनली सारी मशीनें होस्ट ऑनली कर दूंगा तो वो आपस में जो है ना एक नेटवर्क बना लेंगी। ठीक है ना, इसकी समझ आई आपको? ठीक है ना, कि होस्ट ऑनली, हाँ, वो आपस में बना लेंगी। किसके अंदर? जो मशीनें हमने VMware के अंदर इंस्टॉल की हुई हैं वो आपस में बना लेंगे अगर मैं सबको कर दूंगा। ठीक है, हाँ, वो सब एक नेटवर्क बने। अब मैं उसमें से फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 2 को मैं इधर कर देता हूँ, 2 नेट पे कर देता हूँ, तो ये नेट जो है शेयर होगा मेरे फिजिकल के साथ। ठीक है ना, वो एक अलहदा है जिसे हम बहुत कम यूज़ करेंगे नेट को। वो जब हमने फिजिकल यूज़ ही नहीं करना, अपनी आपस की जो मशीनें हमने वो लैब बनानी है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता हो। उसके बाद नीचे चले जाऊँ तो मैं अगर कस्टम में जाऊँ तो कस्टम में देखूँ तो ये मेरे सारे स्विचेज़ हैं। मैं ये भी इन स्विच को भी यूज़ कर सकता हूँ। मसलन इसको भी 6 दे देता हूँ और कस्टम यूज़ करता हूँ। एक और मशीन है उसको भी 6 दे दूंगा, कस्टम करूँगा, तो ये 6 का जो है VMware नेट जो है नेटवर्क इसको ज़ाहिर करता है। कहता है VMware नेट 6 या नेट 7 का इसका बनता है, वर्चुअल मशीन का जो नेटवर्क 7 है। तो ये एक अलहदा से स्विच दे देगा जिसके साथ वो जिनको हमने VM नेट 7 किया होगा वो वाली मशीनें आपस में एक अलहदा नेटवर्क बना लेंगी। ठीक है ना, ये सारे स्विच है मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं इनको अब देखो ना, आगे वाली इससे जो नेक्स्ट लैब है हमारी DHCP रिले एजेंट की, वो आपको इसमें और समझ आ जाएगी मैंने वो किया क्या। ठीक है,
तो मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पे। कैंसिल करने के बाद हम देखते हैं कि इसका हमने वही होस्ट ओनली रहने देना है ताकि हमारी दोनों मशीनें, ठीक है ना, ये होस्ट ओनली होगी। मैं यहाँ पे चला जाऊँ, अपना एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। पासवर्ड हमने रखा हुआ है pack@123, ये हो गया हमारा लॉगिन। तो मैं अपनी क्लाइंट मशीन का भी चेक कर लेते हैं कि क्लाइंट हमारी जो है क्लाइंट 1 मशीन है। मैं इसका डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और देखो तो ये हमारा भी होस्ट ओनली है, ठीक है ना। तो ये दोनों है, एक तो ये देख लिया हमने, और दूसरा हमने देखना है कि हमारा जो है वर्चुअल कहीं इसका जो है DHCP तो नहीं, वाला हमने तो अपने DHCP की करनी है, तो इन्होंने भी एक दिया हुआ है, हमने उसको भी देखना है कि वर्चुअल का DHCP तो नहीं वहीं से हमारा कन्फ्लिक्ट ना आना शुरू हो जाए, हम तो अपना कन्फिगर करना है ना हमने, ठीक है ना। तो अगर मैं होस्ट ओनली पे जाऊँ तो ये देखो अनचेक हुआ है, तो इट मीन्स कि होस्ट ओनली पे देखो DHCP हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि हमें, ठीक है जी, हमने ये सेटिंग चेक कर लिया। अब लैब करने के लिए हम तैयार है, ताकि ये इश्यूज़ होते हैं बाज़ का तो होता है, बंदा करता रहता है, फॉल्ट समझ नहीं आता, वो इस तरह का कोई छोटा सा माइनर सी पीछे रह जाता है जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने वो प्लानिंग करके सारा देखना है। अब मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी विंडो कौन सी आ गई, क्लाइंट 7 आ गई। अब दो हमने 3-4 चीज़ें देखनी है। एक मैं देखता हूँ जी, हमारा ये है क्लाइंट, मैं इसका देखता हूँ कंप्यूटर नेम भी हमारा क्लाइंट ही है, क्योंकि नेटवर्क पे जो कंप्यूटर नेम है वही जाता है। अगर मैं देखूँ तो ये देखो कंप्यूटर नेम क्या कह रहा है, विन जे समथिंग, इसने अपनी तरफ से जनरेट किया हुआ है, ठीक है ना। मैं चेंज करके इसको करता हूँ जी, सेटिंग से पहले हमने इसको कर दिया जी, ये हमारी मशीन है, मैंने तो ये क्लाइंट 1 है, तो हम इसको क्लाइंट 1 कर देते हैं, ठीक है जी। मैंने ओके किया और ये रीस्टार्ट मांगेगा, ठीक है ना। जैसे ही आपका नेटवर्क नेम चेंज होगा ये रीस्टार्ट मांगेगा, कंप्यूटर नेम जैसे ही चेंज होगा हम रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। मीनवाइल ये रीस्टार्ट होता है, हम एरो करके अपने सर्वर पे जाते हैं। सर्वर पे जाके इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रेश मशीन है। मैं इसको कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब रीस्टार्ट हो तो हमें ये बार बार मैसेज, ये वाली विंडो ना खोले। नेक्स्ट का हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में आपको ये मैंने बताया था कि ये खोलता है उसका, ठीक है। अब सेकंड है जो हमारा सर्वर का खोलेगा, हम उसको भी मीनवाइल कर देते हैं, और इसका भी देखते हैं हमें कि ये सर्वर 1 हमारा हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी भी हम रीनेम करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू में प्लान करके जब ये सारी रेडी हो जाए तो फिर आप आगे अपनी लैब की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। फिर इश्यूज़ नहीं आते। बात का तो आपको कंप्यूटर नेम देना पड़ता है या कोई चीज़ हम कहते हैं जी डू नॉट शो ऑन नेक्स्ट ऑन लॉगिन, ठीक है जी। हम स्टार्ट में जाएंगे, अगर ये हमारा माई कंप्यूटर यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके शो ऑन डेस्कटॉप कर लेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ ले लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद जनाब हम देखते हैं कि इसका कंप्यूटर नेम क्या है, सही है। हमने, ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। तो इसने भी देखो जनरेट ऑटो किया हुआ है जब से फ्रेश मशीन है, क्योंकि मैंने फ्रेश जो थी लैब करके मैं वापस उसको ना कॉपी कर देता हूँ ताकि हमें फ्रेश मिल जाए नई लैब को तैयार करने के। तो ये ना हो कि हमारा टाइम जो है वो जो है हाँ वेस्ट हो के पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन को उड़ाओ, ज़ीरो पे लेके आओ, फिर नई लैब करो। तो इस तरह हम कॉपी पेस्ट कर दो तो नई मशीनें फिर हमें फ्रेश उसी तरह मिल जाती हैं, ठीक है जी। ये था हमारा सर्वर 1, हमने सर्वर 1 कर दिया, क्लोज़ कर दिया मैंने, रीस्टार्ट, ठीक है जी। अब एक दो और चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे जाता हूँ, XP हमारी स्टार्ट होगी है, मैं इसमें जाके कंट्रोल पैनल में जाके दो और चीज़ें हैं जिसे हमने ब्लॉक करना है। एक तो यह कि ऑटो अपडेट, इसका ब्लॉक कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है ऑटो अपडेट की। मैं सिस्टम पे और सिक्योरिटी पे जाऊँ तो ये है विंडोज़ ऑटो अपडेट का। मैं यहाँ पे जाके अपडेट में जाके चेंज सेटिंग्स में जाके तो मैं इसको कर देता हूँ जी नेवर चेक फॉर अपडेट्स, ठीक है जी। ऑल, कोई भी यूज़र इसको जो है ना वो अपडेट ना कर सके, ऐसे बार बार मैसेज देगी, हमारी लैब को डिस्टर्ब करेगी। हम ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद जनाब ये हमारा हो जाएगा इसका, और सेकंड में इसकी फायरवॉल भी ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है ना, ताकि हमारी पिंग्स की और ये सारी जो है ना वो सही तरह हमें कम्युनिकेट कर सके। हम इसकी दोनों प्राइवेट और लोकल की दोनों की मैं बंद कर देता हूँ, ना पब्लिक की, ठीक है ना। ओके कर दिया। तो ये 3-4 सेटिंग आप पहले करके उसके बाद अपनी लैब स्टार्ट करें, ठीक है जी। ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम इसका देखते हैं कि इसका एक हमने ज़्यादातर CMD यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इसका CMD करके, ठीक है ना, पता था ना आपको CMD क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। हम यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जनाब, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हम। यहाँ पे मैं करता हूँ जी IP config, ठीक है। तो अभी कहाँ से लिया उसने, पीपा से लिया ना, उसको DHCP मिला ना हमने उसको स्टैटिक दिया, ठीक है ना, वो इस 6 ना, हाँ ठीक है ना, इसने वहाँ से लिया। कल पढ़ा था ना आपने पीपा का, इसने वहाँ से ले लिया, ठीक है ना। इसको DHCP नहीं मिलेगा तो उसका
ऑटो जो है वो ले लेगा। हम नेक्स्ट पे जाएं, अपने इस पे जाएं सर्वर के ऊपर। सर्वर हमारा रेडी है जी। हम एडमिनिस्ट्रेटर क्या 1 2 3, ठीक है जी, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर की भी हम दोनों चीज़ें, इसकी सर्वर की जो है सर्वर मशीन की भी दोनों चीज़ें ऑफ़ कर देंगे जैसे हमने उसकी की हैं। हाँ वो करते हैं ताकि हमारा जो है वो लैब्स का सही हो जाए, क्योंकि अब रीस्टार्ट भी नहीं चाहिए हमें, ज़रूरत नहीं है रीस्टार्ट की। ये हम हो जाएगा जनाब। इसमें चले जाएं, हम एक तो अपडेट बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेंज अपडेट नेवर, ओके। किसी भी यूज़र को ओके कर दो जी, ओके हो गया। हम वापस सिक्योरिटी उस पर आते हैं, फायरवॉल पे जाते हैं। फायरवॉल को भी हम ऑफ़ कर देते हैं, टर्न ऑफ बोथ फायरवॉल्स। और ये पहले नीचे वाली हम उसको भी ऑफ़ कर देते हैं, उसको भी ऑफ़ कर दिया। और ये हो गया जनाब। अब ये हुआ कि हम इसका भी आईपी हमारा, हम इसके भी चेक कर लेते हैं अपने सर्वर के। इसके ऊपर हमने DHCP सर्वर अब कन्फिगर करना है। हम कहते हैं जी IP कन्फिग, ठीक है, 172.168.1.2। हम कहते हैं जी इसने क्या किया है लोकल का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्राइवेट में जाके, चैप्टर में जाके यस करके कर देते हैं जी। ये आ गया, हम 6 को वैसे ही ऑफ़ कर देते हैं, बार बार इसका आएगा, दरम्यान में हम यस कर दिया। तो हम एक इसका जो सेटअप है ना अपनी मर्ज़ी से, यानी कि कहते हैं नेटवर्क 192.168, हम प्राइवेट को यूज़ करेंगे, डॉट कर देते हैं 7.1, ठीक है जी। ये हमारा हो गया इसका IP एड्रेस, ठीक है ना। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं 192.168.7.50, ठीक है जी, ऐसे ही दे दिया हमने, ठीक है। और DNS भी हम कहते हैं यही है, हमने इसी के ऊपर बाद में अगर बनाना है तो हम बना लेंगे, कोई सा भी डे 213.42.20.1 हम ऐसे ही दे दिया डमी सा, ठीक है ना। कोई भी DNS, और DNS जब पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त इसका समझ आ जाएगी कि DNS क्या है। फ़िलहाल फोकस आप अपना DHCP पे रखोगे, DHCP हमने कॉन्फ़िगर करना, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट इधर का हो गया जी, हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम दोबारा इसको अप एरो करके मैं देखता हूँ IP कन्फिग, तो देखो तो हमने सेट 7 का जो किया है नेटवर्क वो उसने हमें दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब हमने जाके जनाब इसके ऊपर अपना जो है ना वो DHCP इंस्टॉल करना है। DHCP इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सर्वर मैनेजर में जाएंगे। सर्वर मैनेजर में जाके, ठीक है जी, हम लोग सर्वर मैनेजर में जाके रोल ऐड करेंगे DHCP का, ठीक है जी। हम DHCP का रोल ऐड करेंगे। अभी जनाब ये आ गया हमारा, ठीक है जी। हम रोल्स में जाएंगे, अपने रोल में, ठीक है। रोल में जाऊँ तो कलेक्टिंग करेगा कि कितने रोल्स हैं टोटल और कितने इंस्टॉल हुए हुए हैं, कितने नहीं हुए। तो अभी देखो वो 0 आउट ऑफ 17 हमें बता रहा है, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल करना है जनाब, यहाँ से ऐड किया, ठीक है। ऐड रोल करके हमारा विज़िट खुल गया, इन्फॉर्मेशन बताएगा। हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद तो यहाँ पे देखो ये तो आपको जो है ना वो DHCP सर्वर का, ठीक है ना, हमने इसको चेक करना है। DHCP सर्वर को जब चेक करेंगे तो आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो DHCP के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन, उसकी इंट्रोडक्शन बताएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपका नेटवर्क जो कनेक्शन है वो ये वाला नेटवर्क है, ठीक है जी हमारा ये, हाँ उस बिल्कुल यही नेटवर्क है जो हमारा लोकल एरिया देखो नीचे बता रहा है, लोकल एरिया उसका फिजिकल एड्रेस बता रहा है, ठीक है जी। इसी के ऊपर हमने DHCP है, यही नेटवर्क चल रहा है हमारा। नेक्स्ट किया तब वो कहता है जी कोई आप अपनी यहाँ पे डोमेन कोई बनाई हुई है तो वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। अगर डोमेन देनी है तो उसका यही स्पेसिफिक मैं उन्हें दूंगा। हम डमी सी एक लिख देते हैं जैसे test.com, ठीक है ना, वैसे ही मैंने लिख दिया डमी, ताकि ये हमारा जो है ना नेक्स्ट जो है ना वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है ना। हम नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। DNS जो हमने दिया था देखो डमी सा, इसने वो वैसे उठा लिया कि आपके उसी नेटवर्क से उसने उठा लिया, ठीक है ना। DNS हाँ जो आप देंगे ना, हाँ DNS का जो देंगे वो देंगे, और जो आपने अगर ये DNS ये जो ऊपर डोमेन बनाई हुई है तो वो आप देंगे। ये तो अभी हमने डोमेनें आगे जाके पढ़नी है नेक्स्ट पेपर में, तो ये मैंने डमी सी दी है ऐसे ही अपनी तरफ से, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो कहता है विन सर्वर। विन सर्वर भी ये पहले होता था जब आपको, अभी तो ये DNS जो और विंस के दरमियान थोड़ा सा मैं फ़र्क बता दूं, आगे हमने जब DNS पढ़ना है तो इसका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। विंडोज़ इंटरनेट नेमिंग सर्विस इसको कहते हैं, विंस को। ये उस वक्त यूज़ होता था जब आप विंडो 95 और 98 थी, जिनके नेटवर्क के ऊपर होस्ट नेम नहीं होते थे, नेट बायोस नेम होते थे। अब होस्ट नेम क्या है और नेट बायोस नेम क्या है? होस्ट नेम ये हमारे कंप्यूटर नेम जो हमने चेंज किए हैं, इसको होस्ट नेम कहते हैं।
ठीक है। नेट बायोस नेम थे वो पहले था जैसे करके जनाब .com लगा के और आगे फिर वो www इस तरह की उन्होंने लगा के ना डॉट का आगे नेट बायोस नेम पूरा एक जो है ना वो यूनिक सा डॉट्स उसमें आते थे 2-3 ऊपर जाके आप इस तरह करते थे, ठीक है ना। 98 और 95 और 98 विंडोज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती थी विंस की। तो ये क्या करता था, ये नेट बायोस नेम को रिजॉल्व करता था आईपी में, ठीक है। जो डीएनएस है हमारा वो क्या करता है, वो होस्ट नेम को रिजॉल्व करता है आईपी में और वापस आईपी को भी रिजॉल्व करता है होस्ट नेम में, दोनों काम करता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा एडवांस, आगे डीएनएस पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा विंस और डीएनएस में डिफरेंस, ठीक है। हमें जी नेक्स्ट हमारा है ही नहीं है क्योंकि हमारी दूसरी हमारा 2008 में है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप यहाँ पे स्कोप ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम कहते हैं जी फ़िलहाल हमने यहाँ पे नहीं करने, हम आगे जाके खुद बना। हाँ, स्कोप होता है, मैं अभी जब इसको फिनिश करता हूँ ना विजिट को, मैं आपको बताता हूँ कि स्कोप क्या है। वो जब आपके सामने क्रिएट होगा ना तो आपको समझ आ जाए कि यार ये स्कोप है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने अनेबल DHCP6 स्टेटलेस मोड फॉर दिस सर्वर के, इसके ऊपर अगर आपने अनेबल करना है कि नहीं करना। अगर मैं ये देखो अनेबल लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप नीचे वाली लाइन पढ़ोगे तो कहता है जी IPv6 क्लाइंट विल बी ऑटोमेटिकली कन्फिगर्ड विदाउट यूजिंग DHCP सर्वर, ठीक है। हमने सिस को यूज़ ही नहीं करना, हम यही स्टेट यूज़ करेंगे। अगर मैं डिसेबल ये वाला करता हूँ तो ये क्या होगा कि DHCP6 मोड भी यूज़ करेंगे, लेकिन हमने यूज़ नहीं करना। हम तो IPv4 पे हैं ना कि V6 पे, हम V4 पे हैं, तो हम ऐसे ही रहने देंगे। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप पेरेंट डोमेन्स और ये वो देनी है। IP अभी 6 की मांग रहा है, क्यों, हमें ये 4 की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत ही नहीं है 6 की, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाके वो हमें एक समरी बताएगा जी आपका IP4 है, हमने ये वाला नेटवर्क है, ठीक है, IP वर्जन 4 टेस्ट और ये वो आपने जो कॉन्फ़िगर किया है। हम नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल कर दो, तो वो थोड़े से कुछ सेकंड्स मिनट्स लेगा, 1-2 मिनट्स सेकंड्स में तो ये कर देगा, ठीक है ना। अभी चंद सेकंड्स के दरमियान ये हमारी सर्विस जो है ना वो ऐड। तो उसके बाद फिर हम इसकी मैनेजिंग और कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर देंगे DHCP। हाँ, ये इसकी इंस्टॉलेशन है, सिंपल 2-4 स्टेप्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है। और आगे मेन चीज़ आगे है आपकी कि आपने इसके अंदर क्या करना है, जो मैनेजिंग और कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके अंदर आगे जाके, ठीक है ना। वो कहता है जी एक वार्निंग मैसेज आया है। एक वार्निंग मैसेज क्या है, ये येलो सा कहता है जी विंडो ऑटोमेटिकल अपडेट इज़ नॉट अनेबल्ड। वो तो हमें पता है, हमने खुद ही इसको डिसेबल किया है तो हमें इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट करेंगे। क्लोज़ करने के बाद अगर देखो तो ये DHCP रोल इसने हमें इंस्टॉल कर दिया। मैं रोल को यहाँ पे जाऊँ तो ये DHCP इसने हमें दे दिया। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये नीचे सर्वर 1 आ गया और फिर आगे IPv6 वाला और वो वाला आ गया। हम बजाय कि इसको इधर से यूज़ करें, इसको DHCP सर्वर को हम यहाँ से बिल्कुल इस पूरी विंडो को सर्वर मैनेजर को बंद कर देते हैं। हम सिंपल डायरेक्ट जाके स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके हम जो डायरेक्ट हमें DHCP मिला है हम उसको यूज़ करते हैं, बजाय के सर्वर मैनेजर के अंदर जाके और उसके अंदर जाके, ठीक है। हाँ, उधर से चले जाओ, लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाएगा। विंडो जो खुलेगी सिर्फ आपकी DHCP की खुलेगी, उसमें तो बाकी चीज़ें भी आना पूरा सर्वर मैनेजर, ठीक है ना। ये देखो ये पूरी हमें सिर्फ उसकी DHCP, मैंने इसको मैक्सिमाइज़ किया, नज़र आ रहा है ना आपको सारा, ठीक है ना। मैंने इसको किया थोड़ा सा, मैं इसको और ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये हमारा जो पोर्शन है क्लियर। देखो ये DHCP है। DHCP के बाद ये हमारा एक सर्वर है। सर्वर के बाद उसने हमें IP4 का भी दे दिया और IP6 का भी दे दिया। IP6 को तो हमने छेड़ना ही नहीं है क्योंकि इसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। IPv4 पे हमने जाना है। IPv4 पे मैं देखूँ तो अगर सर्वर पे करूँ तो यहाँ पे करूँ तो राइट क्लिक करके मैं अगर देखूँ तो ये हमारा जो है सर्वर, ठीक है ना, बैकअप है, रिस्टोर है। ये मैनेजिंग में आएंगे तो पहले हम स्कोप को कर लेते हैं। मैं देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके हमने देखा जी ये हमारा जो है हमने न्यू स्कोप बनाना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो कहता है जी आपका कोई स्कोप भी ऐड है स्कोप, अभी तक हमारा कोई स्कोप बना नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने इंस्टॉल कर लिया तो हमने इसके अंदर स्कोप बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ न्यू स्कोप, ठीक है। मैंने IPv6 सर्वर के ऊपर राइट क्लिक किया और मैंने कहा जी न्यू स्कोप हमारा बनाए। उसने हमें विजिट खोल दिया न्यू स्कोप का। अब मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहता है जी आपने अपने स्कोप का नाम क्या रखना है। हम कोई भी नाम रख देते हैं, मसलन कहते हैं डेमो1, डेमो का एक है ना, वैसे ही सिंपल हम बना रहे हैं। स्कोप का वैसे ही नाम दिया तो हमने कहा जी ये हमारा नेटवर्क होगा जी। हम कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिख दो जो आपने जी फर्स्ट हैंड साइड नेटवर्क, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपनी, हाँ अपने आप कोई भी लिख दो, कुछ भी, ऊपर डेमो लिख दिया। मैंने स्कोप को नाम जो दिया ना, स्कोप का नाम वो डेमो1 दे दिया। नेक्स्ट करता हूँ।
अब वो क्या पूछता है, कहता है कन्फिगरेशन सेटिंग्स फॉर DHCP सर्वर, इंटर द रेंज ऑफ IP एड्रेसेस दैट द स्कोप डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, स्कोप क्या करता है, ये IP डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आपको मजीद क्लियर हुआ ना। जैसे हमारा ये नेटवर्क है, हमारा यहाँ पे नेटवर्क कौन सा चल रहा है, हमने ये देखना है, हमने उसके अपोजिट नहीं देना कि जो नेटवर्क हमने सर्वर देखा ना हमारा IP कॉन्फ़िग, ठीक है, ये नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 192.168.7.0 वाला नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, आगे 1 तो इसका होस्ट ID है। ठीक है ना, मैंने नेटवर्क का नाम लिया तो मैंने पहले 3 गिने, 192.168.7, मैंने IP का नाम नहीं लिया, मैंने नेटवर्क का नाम लिया। तो ये क्लास C का IP है, तो इसमें इट मीन्स कि इसका पहला जो इसका नेटवर्क बनेगा, वो पहला जो 3 है वो नेटवर्क के हैं, 192.168.7। तो मैं जब यहाँ पे रुकूंगा तो मैंने इट मीन्स कि मैंने 7 का नेटवर्क इसके अंदर चलाया। तो ये नेटवर्क का हमने यहाँ पे देना है 192.168.7। ठीक है, कहाँ से लेके, 1 से लेके, ज़ाहिर है 1 से स्टार्ट होगा, हम कहेंगे कहाँ तक जाए, 192.168.7/20 तक। ठीक है ना, हाँ रेंज है, आप टोटल देनी है तो आप टोटल दे सकते हो जितना 255। ठीक है ना, यहाँ पे जो रेंज है वहाँ तक हमने कहा जी हमारे 50 हैं, चलो हमारे 50 IP हमारा अब ये देगा। ठीक है ना, नीचे बाय डिफ़ॉल्ट उसने सबनेट मास्क है जो उसका वो ले लिया, और उसके जो है ना वो 24 4 8 8 और 8। ठीक है ना, उसने ऑन कर दी। ठीक है ना, 8 16 और 24। ठीक है ना, उसने इनेबल कर दिए, 24 बिट जो है उसके इनेबल कर दिए। 32 बिट का होता है ना IPv4। ठीक है ना, उसने 24 ऑन किया, तो बाई डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया, हमने इसी तरह रहने देना है। रेंज हमारी क्या होगी, 1 से लेके 50। अब 50 कंप्यूटरों को ये IP दे सकता है, 50 की बजाय 49 को, क्योंकि एक जो है इसका अपना IP है। ठीक है ना, वो हाँ IP दे सकता है। आगे इसमें से हमने कुछ करना है, नेक्स्ट में जाऊँ तो वो कहता है जी टाइप दी IP एड्रेसेस रेंज दैट यू वांट टू एक्सक्लूड। अब ये क्या कहता है कि इसके अंदर से कुछ रेंज अगर है 1 से लेके 50 तक है, इसमें से आपने अगर कुछ अपने लिए रखने हैं जो, तो आप वो रख सकते हैं। हम कहते हैं 192.168.7 का नेटवर्क है, डॉट हम कहते हैं जी 1 से लेके 50 तक दिए थे, हम कहते हैं तुम हमें 20 से लेके, ठीक है ना, 192.168.7.30 तक, ये 10 हम कहते हैं तुम एक्सक्लूड कर दो, ये ना किसी को देना। ठीक है ना, उसमें से हमने 10 निकाल दिए कि हम अपनी मर्ज़ी से यार देंगे किसी को। ठीक है ना, वो हमने इसके अंदर डाल दिए, यानी कि 20 से लेकर 30 तक ये किसी को नहीं देगा। आगे हाँ, यानी कि हमने कहा कि DHCP नहीं देगा, ये एक्सक्लूड कर देगा, उस स्कोप में से ये निकाल देगा। ठीक है ना, ये 10 IP हमारे लिए रख देगा, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं और दे सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है ये देखो द सेट द ड्यूरेशन फॉर द स्कोप लीज व्हेन डिस्ट्रीब्यूट बाय दिस, तो 8 डेज तक ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका है, इसे हमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 8 दिन के बाद वैसे ही ये लीज़ नया रीन्यू कर देगा। ठीक है ना, 8 दिन के लिए हर कंप्यूटर को ये IP जो है वो लीज़ पे देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट किया। अब वो कहता है डू यू वांट टू कन्फिगर दी DHCP स्कोप फॉर दिस ऑप्शन फॉर दिस स्कोप, हम कहते हैं इसे कन्फिगर कर दो आप, यानी कि इसको एक्टिव कर दो। हम येस करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब वो कहता है टू ऐड एन IP एड्रेस फॉर अ राउटर यूज बाय क्लाइंट्स। अब वो कहता है किसी राउटर का भी IP एड्रेस दो जो आपके यूज़र्स ने क्या करना है, क्लाइंट ने यूज़ करना है। हम कहते हैं जी हमने अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे ही होता है ना आपका 192.7.50 है। ठीक है, हम कहते हैं जी हमारे राउटर का जो है 50 है, 192.168.7.50। ठीक है जी, मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यही वो डिफ़ॉल्ट गेटवे सब यूज़र्स को भी दे देगा IP के साथ। ठीक है ना, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी अगर आपका पेरेंट्स डोमेन है, कोई DNS है, वो ऐड करना है तो कर दो, लेकिन वो DNS जो हमने दिया हुआ था उसने वहीं से बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ipconfig/all, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो DNS हमने ये दिया हुआ था, देखो ठीक है ना, 213.42.20.1 उसने यहाँ पे हमें दिखा दी। ठीक है ना, खुद ही उसने उठा लिया कि आपका DNS यही है जो आपने यूज़ कर रहे हैं, जो सर्वर यूज़ कर रहा है DNS। ठीक है जी, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने विन सर्वर अगर कोई है, ये देखो नेट बायोस का जो मैं आपको बता रहा था नेम, ठीक है ना, वो नेट बायोस को हम कहते हैं जी नहीं हम, हाँ अगर कोई चल रहा है, अगर आपकी नेटवर्क में कोई है पुराना तो चल रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, हमारा कोई भी नहीं है। हम नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई है,
डू यू वांट टू एक्टिव द स्कोप, ठीक है जी, हम एक्टिव कर देते हैं, येस आई वांट टू एक्टिव द स्कोप नाउ, येस एंड फिनिश जैसे ही करते हैं तो वो हमें ये हमारा स्कोप जो है ये देखो डेमो 1 और उसने स्कोप हमें बता दिया। मैं इसको मैक्सिमाइज़ किया उसको, तो हमें देखो उसमें 4 फोल्डर है। एक हमारा एड्रेस पूल का है जिसमें वो हमें बताएगा जी एड्रेस रेंज आपकी जो है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 से लेके 50 तक है, और उसमें से आपने एक्सक्लूड किए हुए हैं 20 से 30 तक, ठीक है ना। और एड्रेस लीज़ पे जाओ तो अभी किसी कंप्यूटर को इसने जो है ना आईपी एड्रेस जो है लीज़ पे नहीं दिया, ठीक है ना। और रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन वो है कि अगर हम चाहें कि किसी कंप्यूटर को हम कहते हैं कि जी तुमने हमेशा इसको यही आईपी देना है, तो वो उसको यहाँ पे रिजर्व्ड कर देगा। वो उसकी हम लैब इसके बाद करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि हमने रिज़र्व किस तरह करना है। तो कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है कि यार ये एक्सक्लूडिंग और रिजर्वेशन में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ये एक्सक्लूड जो हमने किए हैं बेसिकली ये भी तो एज ए हमने उसको उससे ले लिए हैं ना, तो हमने ये भी तो कुछ कहते हैं जी कि नहीं ये रिजर्व्ड नहीं है। रिजर्व्ड वो होता है जो स्पेसिफिक आपने देना है किसी को, कि जैसे हमारा जी एक है एक्सचेंज सर्वर, हम कहते हैं उसके लिए तुम एक रिज़र्व कर दो 192.168.7.34, ठीक है ना, वो ये रिजर्व कर लो, तो ये आईपी वो हमेशा के लिए एक्सचेंज सर्वर को ही देगा, ठीक है ना, और किसी को देगा ही नहीं। तो वो हम आगे देखेंगे कि उसका कैसे ऐड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब हमारा जो है DHCP रेडी है। अब हम अपनी क्लाइंट मशीन पे जाते हैं, ठीक है, क्लाइंट मशीन पे जाके हम इसको देखते हैं कि हमारा जो है हम इसको इधर ही छोड़ते हैं और क्लाइंट पे जाके हम इसको देखते हैं कि हमने आईपी किस तरह ये लेती है कि नहीं लेती है हमारे DHCP से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, तो उसने देखो पीपा से उठाया हुआ है। मैं आईपी कॉन्फ़िग करके रिन्यू करता हूँ, इंटर, ठीक है। अब वो कहता है जी आपका आईपी एड्रेस जो है हमारा, कहता है जी एन एरर अकर्ड व्हाइल रिन्यूइंग इंटरफेस लोकल एरिया connection, the DHCP client has obtained an IP address that is already in use on the network. अच्छा जी, another computer on this network has the same IP address on this computer. हम देखते हैं फिर भी किससे कन्फ्लिक्ट आया, IP config, लेकिन इसने उठा लिया है, देखो 2, ठीक है ना, 192.168.7.2, ठीक है। और इसको गेटवे कौन सा दिया, जो हमने स्कोप में दिया था गेटवे, ठीक है ना। अगर हम ऑल करेंगे /all, ठीक है, तो इसको जो है हमारा जनाब किधर गया, ये देखो DNS भी इसने वही दिया जो हमने स्कोप में दिया हुआ, ठीक है ना, 213.42.20.1, ठीक है, ये देखो नज़र आया ना आपको। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी जो सर्वर में क्या हुई है। हम जाके अगर देखें सर्वर के ऊपर, मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ, लेस करने के बाद मैं लीज़ पे आता हूँ, लीज़ एड्रेस पे यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ विंडो को, ठीक है, रिफ़्रेश किया तो वो देखो, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी आपका ये client 1, ठीक है, client 1 test.com जो हमने उसको इसके अंदर दिया हुआ है, जो डमी सी डोमेन दी है, ठीक है, कहता है इसको मैंने आईपी एड्रेस जारी किया है और फुल एक्सेस इसको दी हुई है, ठीक है ना, ये इसने दिया है। और जनाब लीजिंग जो एक्सपायरी है इसकी वो कब ख़त्म होगी, आज क्या डेट है, आज नीचे 12/12/2011 ये नीचे मेरे सिस्टम का शो कर रहा है। तो लीजिंग इसकी 8 दिन के बाद 12 आज है तो 20 को इसकी लीजिंग ख़त्म हो जाएगी, इतने बजे इसकी लीजिंग जो है वो इसकी आईपी एड्रेस की ख़त्म हो जाएगी। आगे टाइप DHCP है, ये यूनिक आईडी उसका मैक एड्रेस है ये, ठीक है ना। और जनाब इसका आगे देखो तो डिस्क्रिप्शन है जी, द नेटवर्क इज़ ऑलरेडी इन यूज़, ठीक है जी, ये तो हमारा ऑलरेडी इन यूज़ ही है क्योंकि ये हमारा सर्वर है, तो हम उसको हम निकाल भी सकते हैं, रिलीज उसका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी लीजिंग है, ठीक है ना। तो ये इस तरह जो है ना आईपी जो है हमारा ये काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि लीज़ करे आईपी एड्रेस, हम कहते हैं रिज़र्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अब रिज़र्व करते हैं, ठीक है ना। अब एड्रेस पूल हो गया हमारा, लीजिंग पे देखो तो ये आईपी इसने लीज़ पे दिया हुआ है और उसका टाइम स्टार्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, और एक्सपायरेशन भी उसने बता दी और ये भी उसने, यानी इट मीन्स हमारा जो DHCP सर्वर है वो काम कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम क्लाइंट पे भी जाके देखो तो हमें बताएगा जनाब, हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका जाके नेटवर्क में क्लाइंट के जाता हूँ, नेटवर्क में जाके लोकल एरिया में जाता हूँ, लोकल एरिया में जाके डिटेल्स पढ़ता हूँ, तो
तो डिटेल्स में भी हमें बताएगा जी आपका DHCP जो है इनेबल है और 17 उसका एड्रेस है, राउटर आपका 50 है, ये DNS है, ये मिला है आपको IP, ठीक है ना, और ये इसकी एक्सपायरी और अपटेन कब हुआ है, ठीक है ना, वो उसने बता दिया। लीज अपटेन्ड है मंडे दिसंबर 12 को, ये 9:38 पर आपको मिला है, और ट्यूसडे दिसंबर 20 को ये एक्सपायर हो जाएगा इसी टाइम पे, ठीक है ना। हाँ, क्लाइंट पे भी बताता है ना, क्लाइंट पे भी उसको डिटेल मिली है, ठीक है ना। हाँ, इसका ये भी दे सकते हैं, देखो ऊपर test.com का भी है, और फिर ये क्लाइंट का जो है ना फिजिकल एड्रेस बता रहा है, ठीक है ना। और एग्जांपल में हम क्या करते हैं, अब हम इसको कहते हैं कि इसको हम रिज़र्व करते हैं, कि इस क्लाइंट के लिए हम एक और बात करते हैं कि रिज़र्वेशन का करते हैं, कि रिज़र्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ पे रिज़र्वेशन के ऊपर मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू रिज़र्वेशन करवाता हूँ। तो रिज़र्वेशन नेम क्या है जी, हम कहते हैं जी क्लाइंट 1, ठीक है ना। क्लाइंट 1 के लिए हम कहते हैं क्लाइंट 1 के लिए तुम हमारी रेंज से IP दो जनाब 45, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने उस क्लाइंट का मैक ऐड करवा देना है। फॉर एग्जांपल अगर देखो तो ये मैक एड्रेस नीचे आ रहा है, सॉरी ये ऊपर वाला है, क्योंकि ऊपर हो गया ना, ये देखो ऊपर क्लाइंट 1 ऊपर 2 जो है यही है ना क्लाइंट 1। हाँ ये वाला, हाँ ये यूनिक ID, ये मैक एड्रेस है, ठीक है। मैक एड्रेस हम करते हैं जी क्या है, हमारा मैक एड्रेस है 000 C29 ABEF9A, ठीक है जी। हम ओके कर ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, ऐड हो गया और क्लोज कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या है कहा है कि जी ये हमारा हो गया आपका रिफ़्रेश करने के बाद ये है जी जनाब हमारा रिज़र्वेशन क्लाइंट की। और रिज़र्वेशन में जाएं तो यहाँ पे चले जाएं, रिज़र्व करने के बाद जनाब हमने देखा ये क्लाइंट का है, ठीक है जी। हम अब जाके देखते हैं क्लाइंट को रिन्यू और रिफ़्रेश करते हैं क्लाइंट को जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाके रिलीज़ करता हूँ इसको, ठीक है जी। हमने किया IP config स्विच रिलीज़, ओके, ठीक है जी। उसने कहा जी अब हमारा रिलीज़ हो गया, हम कहते हैं जी रीन्यू इंटर, ठीक है जी। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसका ये देखो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसने वो 45 जो हमने रिजर्व किया हुआ है, हाँ हाँ इस, ठीक है ना, इसके लिए हमने किया था, और अब इसको हमेशा यही रिजर्व मिलेगा, ये रिज़र्व है इसके लिए, इस हमारे क्लाइंट के लिए, ठीक है ना। तो हम IP एड्रेस को रिज़र्व करते हैं। अगर हम देखें हमारी लीज पूल में जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, रिफ़्रेश। तो अब देखो वो क्या हो गया, कहता है जी हमने ये 192.168.7.45 क्लाइंट 1 को दिया है, ये रिज़र्वेशन है हुई है और ये एक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह हम रिज़र्वेशन करवा सकते हैं जिनको हमने रिज़र्व। फॉर एग्जांपल हमारा राउटर होता है या गिने चुने जो सर्वर्स होते हैं, हम उनको नहीं कहते, हम वो स्पेसिफिक जो है वो हम उन्हीं के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है जनाब इसका कहते हैं कि DHCP का, ठीक है। अब हम एक और जो होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको तो इधर ही करते हैं, हम थोड़ा सा नीचे और स्लाइड्स हमारी खोलते हैं। स्लाइड खोलने के बाद मैं जनाब फुल करता हूँ, इसको करने के बाद जनाब हम थोड़ा सा देखते हैं, पॉइंटर मैंने ले लिया जनाब, हमने नेक्स्ट किया, एक स्लाइड आई थी यहाँ पे जो अब हम ये वाली, ठीक है ना। अब ये तो था कि पहले हमने किया कि एक ये वाला इधर से हमने एक नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका एक नेटवर्क, ठीक है ना, और ये आपका दूसरा नेटवर्क, ठीक है। अब 2 नेटवर्क हैं ये, ठीक है। फर्स्ट नेटवर्क में क्या था कि ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, ये वाला ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ब्रॉडकास्ट करता है जी DHCP कहाँ है, ये इधर चली जाएगी रिक्वेस्ट, तो DHCP को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी ब्रॉडकास्ट इधर भी जाएगी, ठीक है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी सारे नेटवर्क में, और इधर यहाँ तक जाएगी,
लेकिन राउटर का क्या फंक्शन है, राउटर ब्रॉडकास्ट को वहीं पे ब्लॉक करता है, उसको ब्लॉक करता है, ये ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं जाने देता। ठीक है, और अगर इधर से कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो ये इधर से आगे नहीं जाने देगा। ठीक है हाँ बिल्कुल, तो राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये यूनिकास्ट करता है, आपने हमेशा याद रखना। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ये 1 to 1 बात करता है, राउटर से बात करेगा आगे, या एक क्लाइंट को हम उसको आईपी देंगे तो तुमने इसके बात करनी है तो उससे बात करेगा। ठीक है, अब ये देखो इधर वाले जो कंप्यूटर हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले नेटवर्क को, इनको तो ये ब्रॉडकास्ट करके इनको आईपी मिल गए। अब मसला है जो इधर वाले सेकंड वाले हैं इनको कैसे देंगे। ठीक है, तो उनके लिए होता है कि हम लोग एक DHCP रिले इस साइड पे बना देते हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, हमने इस साइड पे रिले बना दिया। अब जब ये DCP रिले बनेगा तो ये इधर से पास होके राउटर के पास, राउटर से पास होके सीधी इसकी जो रिक्वेस्ट है वो इधर आएगी। अब इधर क्लाइंट क्या करेंगे, ये क्लाइंट जब DHCP के लिए IP के लिए ब्रॉडकास्ट करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट इसके पास आएगी। ठीक है, इसको पता होगा कि क्लाइंट जो है मुझे IP मांग रहा है, तो उसको राउटर को फेंकेगा, राउटर आगे डायरेक्ट यूनिकास्ट करेगा, डायरेक्ट इधर से इसके पास, इधर से फिर एक्नॉलेजमेंट वापस आएगी, ये IP देगा, फिर इसके पास आएगी, इधर से फिर ये इसको जारी कर देगा। ठीक है ना, तो ये 2 मीन्स 2 नेटवर्क को, तो एक अगर हमने यहाँ पे इस साइड पे दिया था 1, ठीक है, 9, ठीक है जनाब, 2, ठीक है, .1 6, ठीक है जी, 8, ठीक है, था 7 का नेटवर्क। आगे मैं नेटवर्क के साथ आगे होस्ट नहीं लगाता क्योंकि ये नेटवर्क है तो मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया आपका 192.168.7 का नेटवर्क। इधर क्या करते हैं, इधर जो नेटवर्क है वो हमारा 192.168, ठीक है जी, .9, ठीक है जी, .0, ठीक है जी। तो ये भी हमारा एक नेटवर्क होगा। अब 2 नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए कि अगर अब बहुत हमारा मेन ऑफिस है, एक फ्लोर पे ही हमारे 223, 24, 240, 45 कंप्यूटर लगे हैं, तो एक नेटवर्क के तो यहाँ से 1 से शुरू होंगे तो 123 तक तो वो तो फाइनल हो गए। ठीक है ना, 2 समथिंग का 240, 53 या 52 तक, 53 तक, ठीक है ना, वो एक से लेके इधर इनफ हो गए। अब दूसरे फ्लोर पे भी 400 कंप्यूटर लगा है, ठीक है ना, उससे ऊपर भी 400 कंप्यूटर लगा, तो इसलिए फिर हमें एक ही फ्लोर के अंदर हमें एक राउटर लगाना पड़ गया। तो 250 कंप्यूटर इस साइड पे, 250 कंप्यूटर इस साइड पे, तो 500 कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने इधर का नेटवर्क अलहदा से स्कोप बनाया, इधर के नेटवर्क का अलहदा से स्कोप बनाया। ठीक है, अब ये थी एक लैब का, मैंने आपको समझा दिया कि लैब का सिनेरियो क्या था। अब मैं क्या करूँगा, हम एक ही अपना सर्वर है उसको हम इधर से उसी को राउटर बनाऊँगा मैं एक सर्वर। ठीक है, 2008 को राउटर कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मैं उसको राउटर बनाऊंगा और उसी के ऊपर इस साइड पे जो है ना हम ये DHCP लगा देंगे रिले एजेंट, क्योंकि वही हमारा 2000 का होगा। हम उसी को इस साइड पे वो राउटर भी काम करेगा और DHCP रिले एजेंट का भी काम करेगा। ठीक है, मैं इसको यहीं पे डिस्कार्ड करते हैं हम, और इसके बाद हम अपनी लैब से जाते हैं कि लैब के साथ हमने क्या करना है। मैं यहाँ पे गया, हमने जाके हम देखें जी हमारा एक तो सर्वर 1 ये चल रहा है। ठीक है जी, इसमें हम एक ऐसा करते हैं कि जी एक स्कोप बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो हम ऐसा करते हैं कि अपना DHCP रिले को ऑन करते हैं। मैंने ये सर्वर एक और है, इसको स्टार्ट करता हूँ। अब इस सर्वर में मैंने क्या किया है, इस सर्वर में मैंने दो लगाए हुए हैं कार्ड, नेटवर्क कार्ड। 2 क्यों लगाए हैं, अगर आप वापस इस पे जाओ तो ये देखो ये राउटर है, ठीक है ना। अब राउटर के जो है वो हमारा राउटर क्या अगर देखो तो ये वाला, ठीक है ना, ये राउटर है। तो इसने तो दोनों साइड पे कम्युनिकेट करना है ना, ठीक है ना। इसका ये देखो तार इधर भी लगी है केबल और इधर भी लगी है। इसने तो दोनों नेटवर्क को, इसलिए मैंने एक लेन कार्ड एक ये वाला है और एक ये वाला, ठीक है ना, समझ आई, ठीक है ना। अब हम हाँ, इधर मैं वो सर्वर 2 रखूँगा। ये समझो कि राउटर के जो हमने सर्वर 2 को इधर राउटर उसको ना एज ए राउटर यूज़ करना है।
ठीक है ना। तो उसमें मैंने 2 लैन कार्ड लगाए हैं, एक इस साइड के लिए नेटवर्क के लिए और एक इस साइड के नेटवर्क के लिए। हाँ ठीक है ना। तो हम लोग जो एरिया नेटवर्क 1 है उसको जो है इस साइड वाले को हमने जो दिया है वो मैंने, ये सर्वर 2 पे चले जाएं तो ये एरिया, ये नेटवर्क अडाप्टर 1 नेटवर्क अडाप्टर है सिंपल, और 2 वाला जो है ना वो हमने राइट हैंड वाले को दिया है, इस वाले नेटवर्क को। ठीक है ना। मैं ऑन करता हूँ जनाब हमारा, ये भी हम इसको भी ऑन कर लेते हैं। मैं मीनवाइल अपनी क्लाइंट 1 वाली जो मशीन है मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी जो है वो सर्वर हैंग ना, इस लैपटॉप ना हैंग करे, क्योंकि इस पर ज़्यादा मशीनें ऑन हो जाएंगी। मैं इसको शट डाउन करता हूँ क्योंकि इसकी जगह हमने DHCP वाले रिले वाले को अनेबल करना है, कन्फिगर करना है, और साथ में क्लाइंट 2 जो उस साइड पे लगा है उसको ऑन करना है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जनाब हमारा इसको जब तक शट डाउन होती है हम देख लेते हैं हमारा सर्वर 2 ऑन हो गया। ये सर्वर 1 तो ऑन ही रहेगा क्योंकि इस पर हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। हाँ तो मैं 2 वाला जो है इसको भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद जनाब ये हमारा 1 हो गया। 1 को हम ऑन जनाब फुल स्क्रीन करता हूँ। ठीक है जी, फुल स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा मिनिमाइज इसको कर देते हैं, और उसके बाद जनाब देखते हैं ये सर्वर 2 स्टार्ट हो रहा है और ये सर्वर 1 है। ठीक है, फ़िलहाल 2 जो है हम इनको करते हैं। तो इसके साथ क्योंकि हमने उस नेटवर्क को चलाना था, हम एक और स्कोप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये स्कोप तो इस नेटवर्क का था 7 वाला, हम एक और स्कोप बनाते हैं, न्यू स्कोप, नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं जी डेमो 2। ठीक है ना, उस साइड वाला नेटवर्क, नेक्स्ट। अब इसकी रेंज क्या रखी थी हमने 192.168.9.1। ठीक है, 1 से लेके 192.168.9 से 50। ठीक है जी, ये हमने रेंज दे दी। ठीक है जी, नेक्स्ट किया, सेम उसी तरह एक्सक्लूजन करनी है तो 192.168.9 डॉट करते हैं जी। उसी तरह हम 20, ठीक है ना, 20 से लेके 30 इसके भी निकाल देते हैं। ठीक है जी, 9 से लेके हो गया हमारा 30, हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जनाब वो नेक्स्ट किया, यस करके हम डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर द ऑप्शन फॉर द स्कोप, यस ये हम ऑप्शन भी करते हैं। ऑप्शन में जाके ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ना सर, इसके नीचे ये बता रहा है, हम ऑप्शन के लिए वो कहता है जी आपने क्लाइंट्स को क्या देना है। अब क्लाइंट्स को यहाँ पे हमने कौन सा IP राउटर के लिए देना है। अब ये देखो यहाँ पे समझने की बात है, ये वाला जो राउटर है, ये जो गेटवे है, ये कौन सा मिलेगा। ये गेटवे अगर मैं आपको मिनिमाइज़ करता हूँ तो फिर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे इस स्लाइड में देखो, इस साइड पे जो IP आएगा इस सर्वर 2 का, इस नेटवर्क का, वो गेटवे देंगे हम, क्योंकि ये क्लाइंट जब बात करेंगे तो इससे पास होंगे ना, इससे पास होंगे, तो इनका गेटवे ये वाला बन जाएगा। ठीक है, और इनका गेटवे ये वाला बन जाएगा, फिर ही आपस में ये कम्युनिकेट। मैं आपको ऑन करके ना, मैं आपको थोड़ा सा इसको करवा देता हूँ। ये ऐसे जाके हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, यहाँ पे मैं पॉइंटर के साथ आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो इधर IP है, मसला मैं कहता हूँ 2, ठीक है ना, .168, ठीक है जी, कौन सा था, ये नेटवर्क 7 का है, तो .10 हमने इस साइड पे दे दिया। ठीक है ना, इस लैन कार्ड को। ठीक है, और इसी तरह 9.10 जो है ना, एंड से मैं 2 लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है ना, 9.10 जो है हमने इस साइड पे दे दिया। ठीक है ना, अब इनका गेटवे ये वाला बनेगा। ठीक है, और इन मशीन का गेटवे ये वाला बनेगा, और इसको भी हमने गेटवे यही वाला देना है जब इसने बैक इसको कॉन्फ़िगर करना है। राइट, समझ गए ना। तो हमने बताना है कि जी आपने अगर किसी के पास इन्होंने अगर इनके साथ बात करनी है तो हमने उनको बताना है कि आपने इधर से निकलना है। अगर हमने इनको बताना है कि आपने उनसे बात करनी है तो आपने इधर से निकलना है। तो यह गेटवे हो गया हमारा। ठीक है ना, तो मैंने इसी तरह लैब को सेट किया। डिस्कार्ड करते हैं हम लोग, अपने उस पर जाते हैं सर्वर 2 के ऊपर। ठीक है जी, सर्वर 2 पे आ गए। इवेंट के जो है जनाब, इसका जनाब चल रहा है हमारा, हम इसको ऑफ़ कर देते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल। ऑफ़ कर दिया, बंद हो जाए भाई।
ठीक है जी, बंद हो गया। बंद होने के बाद हम देखते हैं इसका जनाब हमारे लैन कार्ड्स जो हमने 2 लगाए हुए हैं, ठीक है जी। लैन कार्ड में देखें तो एक ये है जो हमारा किस तरफ है, उसकी तरफ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा मेन की तरफ है, ये आ गया, ये देखो 7.10 की तरफ, ठीक है ना, ये 10 की तरफ हो गया। और दूसरा जो हो गया ना वो 9.10 की तरफ हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 9.10 की तरफ, ये 9.10 की तरफ हो गया, ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे हो गए। अब इसके ऊपर हमने जो है ना DHCP रिले डालना है। मैं जाता हूँ स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, तो यहाँ पर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस है। ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का जो है ना ये पूरा एक लेक्चर है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे जब ये अगले नेक्स्ट लेक्चर राउटिंग का ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ से आई और कैसे आई और कैसे राउटर का बनाया और कैसे कन्फिगर किया। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो राउटिंग पे ही है, ठीक है ना। आपने सिर्फ अभी समझना है कि DHCP रिले कैसे इनेबल करना है, ठीक है। वो मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे ये हमें 4 वाला चाहिए, ठीक है। हम 4 पे काम कर रहे हैं, IP4 पे। तो इसके मैं जनरल में जाऊँ तो इसमें हमें वो दोनों दिखाएगा लैन कार्ड, ये 0 वाला जो 9 की तरफ है, ठीक है ना, और IP उसका देखो 192.168, और दूसरा जो है नेटवर्क अडाप्टर वो हमारा 10 की तरफ है जो हमारा सिंपल ही है। और आगे वो लूप बैक का भी बता रहा है और इंटरनल का भी बता रहा है, ये उसके अपने बिल्टन है, उसको हमें देखने की कॉन्फ़िगर करने की या उसको देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। ये हर कंप्यूटर में ही वो करेगा क्योंकि लूप बैक और ये वाले सारे वो बताएगा। हम सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम कहेंगे न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है जी। न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल में आओ तो सबसे ऊपर अगर देखो आपको ये वाला DHCP रिले एजेंट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसको DHCP रिले एजेंट को क्लिक करता हूँ, मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखो नीचे हमें DHCP रिले एजेंट आ गया, ठीक है ना। नीचे स्टैटिक राउटिंग के बिल्कुल नीचे देखो DHCP रिले आ गया। अब इसके आ गया, हमने इसके 2 काम करने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट काम हमने न्यू इंटरफेस इसमें ऐड कराना है। अब इसमें अब समझने की बात है कि हमने ये इंटरफेस कौन सा देना है इस DHCP रिले को। ये इंटरफेस हमने जो देना है वो ये वाला देना है कि जहाँ जिस साइड पे हमारा वो नहीं लगा हुआ, फॉर एग्जांपल जिस साइड पे हमारा अगर देखो कि DHCP नहीं है उस साइड का हमने देना है, क्योंकि DHCP रिले हमने ये लगाया ना, इस साइड पे हमारा मेन DHCP सर्वर तो नहीं है, वो तो इस साइड पे है, ठीक है। हमने इसको इस साइड का नेटवर्क देना है, ठीक है। हम इधर जाएंगे, मैं इसको डिस्कार्ड करके वापस हम अपने उस पर जाएंगे, सर्वर 2 के ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ये वाला इसका सिलेक्ट करूँगा, 2 साइड वाला, अपनी 9 वाला, ठीक है ना। हाँ, मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद वो कहता है जी हॉप काउंट और बूट थ्रेशोल्ड ये इसको आप छोड़ दें, इसी तरह बिल्टन रहने दें। ये पैकेट्स की सेंडिंग के और उसका करता है, इसमें ज़्यादा वो करने की है ही नहीं है, चेंजिंग करने की, ठीक है ना। इसको बिल्टन ही रहने दें, ठीक है ना। हॉप काउंट भी आगे जाके आपको मैं बताऊँगा कि क्या होते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जनाब ये इसने ऐड कर दिया DHCP रिले ने हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे वो दिखाएगा जी कितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आई, मैंने रिसीव्ड कितनी की, रिक्वेस्ट डिस्कार्ड कितनी की और रिप्लाईज डिस्कार्ड कितनी की। तो यानी कि मेरे से ट्रैफिक कितनी गुजरी, कितने 1 2 3 4 इस तरह ये दिखाएगा यहाँ, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा काम हमने एक इंटरफेस दे दिया। दूसरा काम जो DHCP में करना है हमने इसमें जनाब प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने यहाँ पे ओरिजिनल जो DHCP सर्वर है हमने उसका IP एड्रेस देना है। फॉर एग्जांपल हमारे जो मेन IP एड्रेस क्या है उसका, हमारे जो सर्वर है जिसमें ये आ गया, मैं सर्वर 2 पे आ गया, जो हमारा ये DHCP .1 है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्कोप जो है वो हम इसका सेकंड का स्कोप इधर कर रहे थे, हम इसको भी फॉर 1 है तो इसको स्कोप को आके करते हैं। हम 2 पे मैं वापस गया, 2 पे जब मैं वापस आया तो यहाँ पे हम कहते हैं जी 192.168.7.1 है, ठीक है। पक्की बात है ना, हमारा 1 ही है उसका, ठीक है जी। हाँ, DHCP, ये DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल का जो मेन हमारा DHCP सर्वर है उसका एड्रेस है, ऐड किया, ठीक है ना। 192.168.7.1 इसने ऐड कर दिया, हमने अप्लाई किया, ओके किया, और ये जनाब हमारा DHCP सर्वर जो है ना वो अनेबल हो गया। मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे अनेबल हो गया, ठीक है। अब अनेबल हुआ, हम वापस जाके यहाँ पे स्कोप बनाते हैं। हम स्कोप बना रहे थे तो हम इसको जो राउटर का देंगे वो 192.168.9.10 देंगे, ठीक है ना। ये दूसरा स्कोप बना रहे हैं हम 9 वाला, 7 वाला ऑलरेडी हमारा स्कोप बना हुआ है।
हम दूसरे नेटवर्क का बना रहे हैं। जब उनको ये आईपी देगा तो हमारे वो ये वाला देगा राउटर का। ठीक है जी, ओके कर दिया, नेक्स्ट किया हमने। हमें डीएनएस की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी उसने दिया है यही है। नेक्स्ट किया हमने, विंस भी सर्वर भी हमारा विंस है ही नहीं है। नेक्स्ट किया, एक्टिवेट कर दो, नेक्स्ट किया और फिनिश किया तो ये उसने हमें एक्टिवेट कर दिया। मैं इसको फिर एक दफ़ा डीएक्टिवेट करके, ठीक है, ताकि हमें और थोड़ा बहुत शक ना रह जाए, कोई एरर ना रह जाए, मैं इसको फिर एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद तो ये हमारा मेन सही आ गया। इसमें हम अगर देखें एड्रेसेस में देखें तो ये 192.168 से 1920 से लेकर 30 तक ये एक्सक्लूडिंग है, और जो हमारा रेंज है स्कोप की वो 1 से लेकर 50 तक। ठीक है ना। तो लीज़ देखो आईपी, तो अभी तक लीज़ आईपी कोई भी नहीं हुआ। अब इसमें एक दो ये सर्वर है, हमने इसकी चेंज करना है कि तुमने जब रिक्वेस्ट करनी है तो तुम्हारी कहाँ पे जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जाते हैं, इसका ये करते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसका हमने चेंज करना है। कौन सा करना है देखते हैं, हमारा इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है, 192.168.50। ठीक है ना, इस साइड पे 50 है। हम अपने सर्वर पे जाके देखते हैं, इसके इस पर 50 ही है एड्रेस। मसलन ये वाला जो है हमारा डीसीपी रिले वाला है, इसके 2 लैन कार्ड लगे हैं ना। हम इस साइड वाला देखते हैं कि इसका 50 है। इस पर गए, लैन 1 पे आ गए, लैन 1 पे आके हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके देखा, इसको देखा तो क्या ये 50 है? नहीं, ये 10 है। ठीक है, हमने उसका क्या रखना है, 10। इसका हमने 50 की बजाय 10 करना है, क्योंकि ये 10 के साथ इसकी रिक्वेस्ट उधर को जानी है। ठीक है, राउटर का एड्रेस ये हो गया। हमने 10 कर दिया, ओके कर दिया जनाब, ओके कर दिया, और ये सर्वर 1 ओके हो गया। और इसके बाद हमने दूसरे और ये उसके साथ, अब हम इससे पिंग भी मार के देख सकते हैं कि हमारा सर्वर के साथ रिप्लाई आ रही है कि नहीं। पिंग 192.168.7.10 10 था ना, इंटर किया तो ये देखो हमारे उस सर्वर के साथ इसकी रिप्लाई आ रही है। ये हमारा जो मेन ये है, ये डीएचसीपी सर्वर है। तो रिले और राउटर, हाँ, जो राउटर हमारा बना हुआ है और उसी के ऊपर रिले है, उससे रिप्लाई आ रही है। हाँ, मीनवाइल उसके ऊपर जाके भी ये हमारा राउटर है। ठीक है जी, ओके किया। ठीक है जी, हमने देखा था, ओके किया, क्लोज़ किया। हम इसका भी सीएमडी खोल लेते हैं और इसको मैं बंद कर दूँ ताकि आपको पता है। ये स्क्रीन इसलिए मैंने खोली है कि आपको आइडिया हो कि ये कौन सा सर्वर है, ये हम किस पे अभी काम कर रहे हैं। ये डीएचसीपी रिले वाले पे काम कर रहे हैं, जिसको हमने राउटर भी बनाया हुआ। ठीक है ना, तो हम इस पे जाके आईपी कन्फिग, ठीक है, इसके 2 हैं, एक 7 वाली साइड है और एक 9 वाली साइड है और एक 7 वाली साइड है। ठीक है जी, हम इसका यहाँ से पिंग मारते हैं हमारे 1 को, डीएचसीपी सर्वर को 192.168.7.1। ठीक है जी, इंटर किया तो हमें डीएचसीपी से भी रिप्लाई आ रही। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम अपने क्लाइंट पे जाएंगे। ये सर्वर 1, ये सर्वर 1, सर्वर 2, और मैं इसको करता हूँ मैक्सिमाइज़। ठीक है जी, कैंसिल करो भाई जनाब, मैक्सिमाइज़ किया। ये सर्वर 1 हमारा डीएचसीपी, ये सर्वर 2 हमारा रिले एजेंट। अब क्लाइंट 2 को मैं ऑन करता हूँ, यहाँ से जाके जनाब हम ऑन करते हैं। ये देखो, ये कस्टम 01 स्विच के साथ है और ये भी हमारा 01 के साथ था, हम ऑन किया। ठीक है, अब ये क्लाइंट हमारा ऑन हो रहा है, 2 क्लाइंट जो उस साइड पे है। ठीक है ना, यानी कि इधर से ये वाला इस साइड पे जो डीएचसीपी रिले वाली साइड पे है, इधर से ये हमारा क्लाइंट एक ऑन हो रहा है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि इसका जो डेमो है वो अमूमन जब ये मज़ा आता है डीएचसीपी रिले की लैब करने का, जब रियल इन्वायरमेंट हो, आपके पास इक्विपमेंट सारा हो, तो फिर सही चीज़ें क्लियर होती हैं आपके सामने। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, चीज़ें इधर से उधर करना, उधर से इधर करना, वो आप थोड़ा सा दरमियान में ना कह लें कि कन्फ्यूजन सा पैदा होने का ख़तरा होता है कि क्या क्या किए। हाँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, तो स्पीड करते हैं। ठीक है जी, मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। हम देखते हैं कि इसने कौन सा आईपी उठाया है अभी और ये कौन सा उठाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, ओके किया, यहाँ पे गए, सीएमडी में गए। ठीक है, सीएमडी खोलने के बाद जनाब हमने किया आईपी कॉन्फ़िग इंटर। तो ये देखो 192.168.9.1 उसने इसको दे दिया, और उसका क्या कर दिया उसने, 192.168.9.10 भी कर दिया, उसका गेटवे भी दे दिया। मैं पिंग करता हूँ 192.168 मैं 7.1 को करता हूँ इंटर।
रिप्लाई आ रही है। देखो खुद ये क्या है, 9 का नेटवर्क है और ये 7 को भी पिंग कर रहा है। क्यों? दरमियान में राउटर दोनों को मिला रहा है। ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पे अगर सेम ही नेटवर्क में आप दो नेटवर्क चेंज कर देते तो वो क्या कहता कि जी आपका जो है ना वो नेटवर्क डिफरेंट को आप कैसे कर सकते हैं, ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब दोनों नेटवर्क्स को राउटर मिला रहा है। ये राउटर से पिंग भी जा रही है और उसको उसने लीज पे जो आईपी था, हाँ आप आगे देखो तो ये देखो मैं इस पर अगर आया हूँ अपने DHCP रिले पे, मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो कहता है रिक्वेस्ट रिसीव्ड 6, रिप्लाइड 2, रिक्वेस्ट डिस्कार्ड 4 और रिप्लाई डिस्कार्ड 0। ठीक है ना। ये उसने एक्टिविटी ये की है यहाँ पे DHCP रिले पे। हम वापस सर्वर पे जाके देखते हैं। सर्वर पे जाके देखें तो हमें सेकंड में जाके मैं अगर लीज पे रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो ये क्लाइंट 2 को उसने एक आईपी दे दिया यहाँ से, ठीक है, 1 वाला। तो ये आईपी इस तरह जो है ना, अब DHCP का इसका रिले का भी आपको जो है ना कंसेप्ट वो क्लियर हो गया होगा कि रिले किस काम से है, किस पर्पज़ के लिए होता है और क्या काम करते हैं। ठीक है ना। तो हम आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। आप अपनी प्रैक्टिस करो, इसको दोनों को बनाओ। ठीक है ना। कल बनाओ, परसों बनाओ, उससे अगले दिन बनाओ। आगे 2 छुट्टियां आनी हैं तो पूरे वीक का जितने लेक्चर हैं आपने उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है। प्रैक्टिकल जितना करोगे उतने एरर्स आएंगे तो वो अगले दिन हम डिस्कस करेंगे। तो जितने एरर्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो वो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ठीक है, मैं इसको, हाँ जी, जैसे आपको कन्वीनियंट हो मैं आपको सुबह बता दूंगा मेल पे। हाँ मैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो राउटिंग पे होगी। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि राउटर कैसे बनाते हैं। फिर राउटर में आगे जाएं तो उसमें आ जाते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है हमारी कल होगा एक्चुअली कल मंगल, हाँ मंगल और बुध 2 क्लासें और फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसके राउटिंग के बाद हमारा फिर आ जाएगा DNS। ठीक है ना। तो DNS के कल इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह हम राउटिंग के बारे में करेंगे। और कोई चीज़ कैसे आपको समझ आ रही है, टीचिंग का वे मेरा इजी है आपके लिए? हाँ, तो इसमें काफ़ी होता है कि आपका जो है ना वो 1 to 1 होते हैं, यानी कि क्लास में तो होता है ना 3-4 स्टूडेंट हुए, 5 हुए, किसी ने पूछा किसी ने नहीं पूछा। तो उस लिहाज से तो इसमें यह है कि ईज़ी रहता है बंदे के लिए कि 1 to 1 ईज़ी हो जाता है। उसमें सेकंड में जो था ना हमारे सर्वर में, इसमें वो देखा ना डाउनलोड डू नॉट टर्न प्रिपेयर टू कॉन्फ़िगर विंडो। ठीक है ना। इसमें वो अनेबल थी पहले, तो उसने कुछ उठाई हैं तो उसको कॉन्फ़िगर कर रहा था क्योंकि वो रीस्टार्ट नहीं किया था ना हमने राउटर बनाने के बाद और DHCP रिले के बाद।
तो इसमें साथ कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये रुक जाएँ, उसके बाद हम अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ़ करें ताकि हमारी रिकॉर्डिंग ज़ाया ना हो, क्योंकि बाज़ का हैंग कर जाता है। तो